सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पुतिन ने सीज फायर तोड़ा, ये ज़ेलेंस्की ने। इस बात पर इल्जाम बहुत से लग रहे हैं, लेकिन अभी भी जो खतरा है वो सबसे ज्यादा ब्रिटेन महसूस कर रहा है। पुतिन का एक जहाज किसी भी वक्त ब्रिटेन के करीब पहुंच सकता है, और सबसे डरने वाली बात यह है कि इस जहाज में एटम बम नहीं है। इस बात से पुतिन ने इनकार नहीं किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए और यूक्रेन युद्ध के चारों तरफ हो रही सबसे बड़ी साजिश को समझिए। तबाही मचाने वाला ये बन सकता है यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार। इस मिसाइल से अमेरिका भी खौफ खाता है, ब्रिटेन भी इस मिसाइल से घबराया हुआ है, नाटो भी इस मिसाइल का मुकाबला करने से डरेगा, इसकी पूरी गारंटी है। पुतिन के पास वैसे तो ऐसे कई हथियार हैं जिसे देख नाटो का हर देश खौफ खाता है, लेकिन इस बार पुतिन एक ऐसी मिसाइल लाए हैं जो दुश्मन के होश उड़ा देगी। एक बार फिर देखिए पुतिन की वो खतरनाक मिसाइल। ये है पुतिन का सबसे खतरनाक हथियार, ज़िरकॉन मिसाइल। लेकिन इस मिसाइल में ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है? इस मिसाइल की खासियत यह है कि दुश्मन इसका पता नहीं लगा सकता। जब तक दुश्मन इस मिसाइल को ट्रैक करेगा, तब तक यह उसको तबाह कर देगी। पुतिन की ये सीक्रेट मिसाइल बाकी मिसाइलों से अलग कैसे है, इस बात से हम पर्दा हटाते हैं। इस मिसाइल को दो चीजें बहुत खास बनाती हैं। पहली इसकी तेज रफ्तार और दूसरी इसकी प्लाज्मा कोटिंग। इस मिसाइल पर एक ऐसी कोटिंग है जिस वजह से ये रेडियो वेव सोख लेती है और रेडार के लिए इसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। ये सारी खूबियां इस मिसाइल को बाकी मिसाइलों से खतरनाक और ताकतवर बनाती है। ये मिसाइल दुश्मन को अपने आने की खबर तक नहीं लगने देती। एंटी मिसाइल सिस्टम और रेडार भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, और ऐसे ये अपने दुश्मन को तबाह कर देती है। ये पुतिन का मिसाइल शो है। पुतिन ने बहुत सी मिसाइलें दागी हैं। एक एक मिसाइल लॉन्च से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और उसके साथियों को डराया है। पुतिन के मिसाइल लॉन्च का नया वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो ब्लैक सी यानी काला सागर से आया है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि पुतिन की ताकत कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती जा रही है, और ये नाटो के लिए बहुत ही खतरनाक मैसेज कहा जा सकता है। पुतिन के मिसाइल पावर का ये लेटेस्ट सबूत है, और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके कीव के अलावा वॉशिंगटन डीसी और खास तौर से लंदन भी भेजा गया है, ताकि पुतिन के दुश्मनों को समझ में आ जाए कि रूस का इरादा क्या है और पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। इस वीडियो के बीच पुतिन का ये वॉरशिप और रूस की खतरनाक मिसाइल ज़िरकॉन वर्ल्ड हेडलाइन बन चुकी है। रूस ने अपनी ज़िरकॉन मिसाइल से लैस वॉरशिप अब यूरोप के करीब पहुंचा दिया है। एडमिरल गोर्शको नाम का वॉरशिप, जिस पर ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात है, वो ब्रिटेन को डरा रहा है। जनवरी 2023 में ही ये शिप ज़िरकॉन मिसाइल को लेकर ब्रिटेन के करीब से गुजरेगा, और इस रिपोर्ट को लेकर सिर्फ ब्रिटेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप घबराया हुआ है। ज़िरकॉन मिसाइल की और डिटेल बताएंगे, उससे पहले इसको लॉन्च होता हुआ देखिए, और फिर आपको बताएंगे कि आखिर रूस की इस मिसाइल को लेकर दहशत इतनी ज्यादा क्यों है। ये पुतिन का बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है, और इस बात को पूरा यूरोप मानता है कि अगर ज़िरकॉन से हमला हुआ तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये मिसाइल पहले लॉन्चर से निकलकर एक तय ऊंचाई तक जाती है, इसे वर्टिकल लॉन्च कहते हैं, और फिर ये अपने टारगेट की तरफ तेजी से हमला करती है। अब इस मिसाइल से लैस एडमिरल गोर्शको जहाज के रूट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस जहाज पर नाटो की पनडुब्बियां भी नजर रखे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। रूस का ये जहाज आर्कटिक पोर्ट सेवरोमॉर्स्क में था, और फिर ये अटलांटिक महासागर होते हुए ब्रिटेन से करीब होकर भूमध्य सागर पहुंचेगा, जहां ये रूस के बाकी वॉरशिप के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होगा। सबसे हैरत वाली बात यह है कि रूस ने अभी तक नहीं बताया है कि ब्रिटेन से ये किस दिन और किस वक्त गुजरेगा।
ब्रिटेन का डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि रूस का एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट भूमध्य सागर में एक युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहा है और ये जहाज ज़िरकॉन मिसाइल से लैस है। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 7000 मील प्रति घंटे यानी 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। यानी ज़िरकॉन 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच है। यानी अपनी पूरी रफ्तार के साथ ये अपने टारगेट को 8 से 9 मिनट के अंदर हिट करेगी। आपको ज़िरकॉन का वीडियो दिखाते हैं जो जुलाई 2021 का है, जब इस मिसाइल को बैरेंट्स सी में टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट को लेकर पुतिन ने बहुत बड़ा दावा किया था, वो ये कि रूस ज़िरकॉन को 2022 के अंत तक अपनी नौसेना में डिप्लॉय कर देगा और ये बात सच साबित हुई। रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन के बारे में ये दावा किया जाता है कि जैसे इसे लॉन्च किया जाता है ये तेज रफ्तार से आसमान की तरफ भागती है और फिर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता। यानी इसे ट्रैक कर पाना भी दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं है। ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पनडुब्बी, वॉरशिप या फिर जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। ये मिसाइल 30 फीट लंबी है और 400 किलो तक का वॉरहेड लेकर हमला कर सकती है। ज़िरकॉन 200 किलो टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ज़िरकॉन में स्क्रैम जेट इंजन लगा हुआ है जिसकी बदौलत ये 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। पुतिन के इस नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रफ्तार ने यूक्रेन के साथ साथ कई देशों को परेशान कर दिया है। आवाज से 9 गुना रफ्तार या फिर 1 सेकंड में 3 किलोमीटर वाली रफ्तार, ये ऐसी स्पीड है जिसको रोकने की ताकत किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है। जब तक दुश्मन इसे ट्रैक कर पाएगा तब तक ये अपने टारगेट के करीब पहुंचकर उसे खत्म कर चुकी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़िरकॉन मिसाइल को अपने देश की बेजोड़ हथियारों की नई पीढ़ी बता चुके हैं। आप कह सकते हैं कि नाटो के खिलाफ ये पुतिन का ट्रम्प कार्ड है और ज़ेलेंस्की क्या, बाइडेन के पास भी इसका कोई काउंटर नहीं है। इसकी लॉन्चिंग का पता मिसाइल के टारगेट को हिट करने के बाद ही चलेगा। इतना ही नहीं, ज़िरकॉन के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि यह मिसाइल दुश्मन को चकमा देने के लिए अपने फ्लाइट पाथ यानी उड़ते हुए रास्ते को भी बदल सकती है। एडमिरल गोर्शकोव वो फ्रिगेट है जिसे लेकर रूस का अपनी नौसेना की सरफेस फ्लीट पर भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। पुतिन ने अपना वादा पूरा किया है। वो 2023 में अपना नया हथियार डिफेंस सिस्टम भी बहुत खतरनाक है। ये करीब 9000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 55 किलोमीटर है। समंदर में ये रफ्तार किसी भी वॉरशिप के लिए काफी अच्छी मानी जाती है और जब शिप ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हो तो क्या कहने। यही देखकर पुतिन की फौज का सीना चौड़ा हो जाता है। पुतिन ने दावा किया था कि ज़िरकॉन के रूस की सेना में शामिल होते ही उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और ये बात सच नजर आ रही है। На Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там практически мы все выбивали, повыжгли, там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, но разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем, украинский ВПК. नौसेना का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव तभी फ्रिगेट कमांडर अपने अधिकारियों को बैटल स्टेशन पर तैनात होने का फरमान सुनाता है। फ्रिगेट के डेक पर एक छोटी सी खिड़की खुलती है। कमांडर उल्टी गिनती शुरू कर देता है। उसके फायर के फरमान के साथ ही उसका अधिकारी एक लाल रंग का बटन दबा देता है और इसके बाद जहाज से आग उगलती और अपने टारगेट की तरफ बढ़ती एक मिसाइल नजर आती है। लेकिन चंद सेकंड में ही यह मिसाइल आंखों से ओझल हो जाती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को 28 मई 2022 को जारी किया था। पुतिन की फायर पावर उनकी मिसाइलों पर निर्भर करती है और पुतिन लगातार ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके देख रहे हैं ताकि वो अपने दुश्मनों को रूस की मिसाइल वाली शक्ति की झलक दिखाते रहें। मिसाइल वाले वीडियो पुतिन रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनकी क्लिप वायरल हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस बहुत सी मिसाइल लगातार दाग रहा है और वो यूक्रेन के कई शहरों को रोज टारगेट कर रहा है। देखा जाए तो पुतिन ने मिसाइल का गोदाम खोल दिया है। पुतिन ने क्रूज मिसाइल कैलिबर भी लॉन्च की है। पहली मिसाइल, रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर भी दागी है। दूसरी मिसाइल,
पुतिन ने कोस्टल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बैश-1 क्रूज मिसाइल भी लगातार लॉन्च कर रहे हैं। तीसरी मिसाइल पुतिन की एंटी शिप मिसाइल उरान भी अटैक में शामिल है। चौथी मिसाइल युद्ध के मैदान में रूस का ये प्रयोग बाल्टिक सागर के लिए भी हो रहा है और साथ में काला सागर के लिए भी। दोनों जगह रूस की सेना एंटी शिप मिसाइल के साथ तैयार है। चौबीस फरवरी को शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध को 11 महीने होने वाले हैं। ये सब जानते हैं, लेकिन इसका अंत कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। पिछले 10 महीनों से रूस की सेना इन्हीं मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचा रही है, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ रूस पर युद्ध खत्म करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। नाटो देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब यूक्रेन के मददगारों को ही रूस ने एंटी शिप मिसाइलों से डराना शुरू कर दिया है। ये पुतिन का मैसेज है कि अगर उनके और ज़ेलेंस्की के बीच कोई आया तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। पुतिन काला सागर में अपना दबदबा बरकरार रखना चाहते हैं। पुतिन अपने दुश्मनों और नाटो देशों को ये बता देना चाहते हैं कि वो अपने दुश्मनों को तबाह करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, जिससे ज़ेलेंस्की से ज्यादा डर ब्रिटेन और अमेरिका को लग रहा है। पुतिन की सेना के हमलों से ज़ेलेंस्की की फौज में पैनिक बहुत ज्यादा है और इसकी वजह यूक्रेन की सेना की सप्लाई चेन भी है, जिस पर रूस की फौज लगातार अटैक कर रही है। रूस से आ रहे हर मिसाइल लॉन्च का वीडियो ये बताता है कि युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है और पुतिन की प्लानिंग ऐसी है जिसमें धीरे धीरे यूक्रेन का हर शहर समाने वाला है। ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल तो बस नाटो को दूर रखने के लिए है। देखा